हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में। ये सीरीज़ चल रही है 2023 के एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैं आपके छोटे बड़े हर क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। तो वोकैबुलरी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताने आई हूँ कि आप वोकैबुलरी को कैसे तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम कब होगा? जो टेंटेटिव डेट एसएससी ने दी है वो है अक्टूबर 12-13 ऐसे करके कुछ डेट है। तो अक्टूबर में 2023 के अंदर ही आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस है। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये एग्ज़ाम आएगा कब, मतलब कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म्स कब फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म्स आपके अगस्त में आने के चांसेस हैं। तो मतलब 1-1.5 महीने के बाद आपका अगस्त में चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन भी आपका आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये वोकैबुलरी की वीडियो कि कैसे आपको पढ़ना है। अच्छा, एसएससी स्टेनोग्राफर में जो पेपर दिया जाता है उसमें एक आपको पता है सेक्शन होता है इंग्लिश का, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। उसी में आपका सिलेबस में है वोकैबुलरी। वो वोकैबुलरी से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो वोकैबुलरी से जनरली कितने मार्क्स आते हैं? 15-20 मार्क्स आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन से। क्लोज टेस्ट में जो वोकैबुलरी का पार्ट आता है, कभी कभार जो क्लोज टेस्ट होता है वो वोकैबुलरी बेस्ड होता है, उसको हम इसमें नहीं गिनते हैं। अलग से जो आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं उनको हम इस कैटेगरी में गिनते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन में गिनते हैं। अच्छा, मैंने आपको जो सिलेबस प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने वन वर्ड भी दिया था और स्पेलिंग भी दी थी, जिस पर बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न था। मतलब उनको कन्फ्यूज़न था कि ये तो पूछा नहीं जाता क्योंकि पेपर में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो फिर आपने इसमें क्यों लिखा है। तो देखिए, एसएससी जो अपना सिलेबस देती है उसमें सिर्फ उन्होंने वोकैबुलरी दिया है। वोकैबुलरी के अंदर वन वर्ड और स्पेलिंग दोनों भी आती है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि आपको बताऊँ ना, कब टीसीएस का दिमाग घूम गया और उन्होंने उठा के दे दिया, इसलिए मुझे लिखना उसमें ज़रूरी था, तो इसमें मैंने लिख दिया। हाँ, लेकिन अगर आप अभी ये पूछें कि 3 महीने ही बाकी आपका कोई तैयारी नहीं है, तो क्या आप वन वर्ड और स्पेलिंग्स छोड़ सकते हैं? येस, आप छोड़ सकते हैं। अभी आपको मतलब अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जो जो पेपर में आता है अभी आपको वो पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब छोटा सा ये मतलब मैं आपको बस छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम अलग सा आपको लगेगा कि अरे वाह ये चीज़ें बता दी। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, बट आपको अगर बिल्कुल भी तरीका नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रियलिटी चेक भी हो जाता है वीडियोज़ में। क्या रियलिटी चेक? पहली बात तो ये कि वोकैबुलरी बहुत सारे लोगों को तैयार नहीं होती है। इंग्लिश ग्रामर बहुत सारे लोगों के लिए इजी होता है पढ़ना, लेकिन वोकैबुलरी को पहले तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। दूसरी चीज़ कि उसको लर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए। हो सकता है 70% लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हो। तो अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरा नहीं हो रहा है। आपको ये समझना है कि किसी का भी नहीं होता है, लेकिन उसी चीज़ में आपको मेहनत करनी है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप पूरा ग्रामर पढ़ गए कि अच्छा ठीक है ग्रामर से कवर कर लूँगा, वोकैबुलरी का क्या ही करना है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 15 नंबर कम नहीं होते हैं। अगर आपको अच्छा सिलेक्शन चाहिए, अच्छी आपको जॉब चाहिए और आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाना है, तो वोकैबुलरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि 3 महीने में क्या इतनी वोकैबुलरी तैयार कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे से आ जाए? तो 3 महीने तो बहुत ही कम समय होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत कम समय है एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। उसमें भी ऐसा कोई सेक्शन तैयार करना जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, इतना मतलब इजी नहीं है। उसमें आपकी जो मतलब प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अभी आपको 3 महीने के लिए क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी वोकैबुलरी आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है, वो आपको याद करना है। प्रीवियस ईयर का आपको कहाँ से मिलेगा? मैंने बहुत बार आपको बताया है कि आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, जो कि वोकैबुलरी की बुक आती है ब्लैक बुक नाम से। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के कई सारे वोकैब्स मिल जाते हैं। और होता क्या है कि उसमें बार बार मतलब बुक तो आपको इतनी मोटी दिखेगी, लेकिन आप जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ समय बाद आपको रियलाइज़ होगा कि उसमें वर्ड्स भी रिपीट हो रहे हैं।
तो आपके लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। उसमें भी आपको स्पेलिंग और वन वर्ड तो पढ़ना नहीं है, तो वो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ब्लैक बुक से आप इसलिए पढ़ सकते हैं, मैं हमेशा इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के सारे वोकैब होते हैं और कुछ कुछ वो नए भी ऐड कर देते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपका ब्लैक बुक से अच्छी सी तैयारी हो गई तो मतलब अच्छे नंबर आपके वोकैब में आ जाएंगे। अगर आपके पास वोकैब की ये बुक नहीं है, ब्लैक बुक नहीं है, कोई और बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने वोकैब आए हुए हैं वो बुक है आपके पास, तो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस 3 महीने में, 3.5 महीने में अभी आपके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स होगा वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एसएससी हमेशा अपने जो वोकैबुलरी पार्ट है उसको हमेशा रिपीट करता है। तो बहुत सारे, मतलब जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें मिनिमम 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी पहले के पेपर्स में आए हैं मिनिमम, उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको ब्लैक बुक या कोई भी जिसमें प्रीवियस ईयर के वोकैब के क्वेश्चंस हो या वोकैब हो वो आपको लिखना है या याद कर लेना है। ओके, सो दूसरा ये टिप है आपके लिए कि आपको एवरी डे का एक टारगेट सेट करना है। मैंने आपको पहले जो टाइम टेबल वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि वोकैबुलरी आपको डेली करना है, वैसे ही आपको वोकैबुलरी जो है वो डेली करना है, क्योंकि 3 महीने में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छा खासा वोकैबुलरी तैयार कर पाएँ। तो अगर आप डेली करेंगे तभी आप उसको थोड़ा सा, मतलब आपका वोकैबुलरी सेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिर आप पेपर देने में कंफर्टेबल रहेंगे। एवरीडे आपको क्या करना है, अगर बिल्कुल भी आपको तैयार नहीं होता, बिल्कुल याद नहीं होता, तो आप 20 का टारगेट बना लीजिए कि आज के, मतलब आज जो है वो मैं 20 तो वोकैब करके ही रहूँगा, मतलब बिल्कुल अच्छे से तैयार करके रहूँगा। सुबह आप वोकैब पढ़िए और उसके बाद उसी दिन में रात में भी एक बार आपने आज जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। वोकैबुलरी का या तो आपकी एक पूरी बुक होनी चाहिए या फिर आप कोई कॉपी बना लो जिसमें आप लिखते जाओ। अगर आपने प्रीवियस ईयर का सारे सेक्शंस का, मतलब बुक है जिसमें सारे सेक्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें ही वोकैबुलरी का भी सेक्शन है, उससे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से एक जगह पर लिख लेना है, ठीक है। मतलब ऐसा हो कि एक जगह पे जब आपकी वोकैबुलरी लिखी रहेगी तो आपको रिवाइज करने में बार बार आसानी होगी, आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लैक बुक या ऐसी कोई बुक ली हुई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी ही है, या फिर जितनी ग्रामर की बुक आती है उनका जो सेकेंड पार्ट होता है, वॉल्यूम 2 होता है, उनमें भी वोकैबुलरी का सेक्शन होता है, तो अगर ऐसी बुक है आपके पास तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हो, उसमें ही निशान लगा सकते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो आपको एवरीडे का टारगेट सेट करना है कि मैं 20 करूँगा। किसी के लिए थोड़ा सा आसान है लर्न करना तो वो 25 कर ले, 30 कर ले, 40 कर ले या 50 कर ले। 50 तक सफिशिएंट है। अगर आप पर डे 50 तक करते हैं तो वोकैबुलरी, तो आपके लिए मतलब 3 महीने के बाद आपका अच्छा खासा वोकैबुलरी सेक्शन तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपको पर डे, जैसे आज आपने सुबह पढ़ा और रात को, तो ज़रूर आपको रिवाइज़ एक बार कर ही लेना है, मतलब आँख फेर लीजिए, लेकिन आपको ज़रूर वो चीज़ करनी है, क्योंकि वोकैब ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। जो मतलब इंग्लिश नहीं बोलते हैं वैसे डेली लाइफ में, वो तो और भी ज़्यादा भूल जाते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आपने सुबह पढ़ा फिर शाम को तो रिवीजन करना ही करना है। मैंने आपको टाइम टेबल वाले वीडियो में बताया था कि हर संडे को आपको सिर्फ रिवीजन करना है, उसमें भी आपने पूरे वीक में जो वोकैब पढ़ा हुआ है वो संडे के दिन आके पूरा रिवाइज करना है, ताकि पूरे वीक का आपको एक बार फिर से तैयार हो जाए। और आप डेली तो पढ़ते ही रहोगे तो आपके पास मतलब आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप पेपर के समय भूल जाएं, यानी एग्ज़ाम के समय भूल जाएं, ऐसा बहुत ही कम चांसेस है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए टिप ये है कि आप एवरी संडे को मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, और मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आप उसको एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करेंगे मतलब अपना सॉल्यूशन वगैरह देखेंगे। तो जब आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो मॉक टेस्ट में भी आपको मतलब वोकैब मिलेगी, एटलीस्ट 15 तो मिलेगा ही। उन सबको भी आपको एक कॉपी में नोट करना है। जितने भी आप मॉक टेस्ट देंगे सभी का वोकैबुलरी आपको नोट करना ही है। अपने एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको भी साथ के साथ रिवाइज करते जाइए। उससे भी आपके मतलब आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा
हो सकता है। ओके, तो ये टिप था। अभी मैं आपको एक बार और मतलब रिवाइज करा देती हूँ। आप बहुत ही सिंपल टिप्स हैं। पहला ये है कि आपको पर डे का टारगेट सेट कर लेना है कि आप कितना पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि आप ब्लैक बुक या ऐसी कोई बुक ले सकते हैं जिसमें वोकैबलरी के मतलब वो पूरा एक सेक्शन हो और उससे आपको तैयारी करने में, याद करने में और रिवाइज करने में भी आसानी रहे। तीसरा टिप ये है कि आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आपको जो भी वोकैबलरी का सेक्शन मिलता है उसको आपको लिखना है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आपको वोकैबलरी उसमें से लिखनी है। फोर्थ ये है कि आपको हर संडे को भी रिवाइज करना है। तो आई होप कि ये आपके लिए क्लियर था। ऐसे ही अगर आप वोकैबलरी करते हैं तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस मैंने आपको बुक भी बता दिया, मैंने सब कुछ बता दिया। अच्छा, एक और टिप है कि अगर आप ये पूछे कि न्यूज़पेपर करना है कि नहीं, न्यूज़पेपर से आपको पता है कि बहुत सारी वोकैब मिल जाती है, तो नहीं, 3.5 महीने में पॉसिबल नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें से वोकैब निकाल पाए। बहुत ही मुश्किल है, इसलिए न्यूज़पेपर अभी के लिए आपको छोड़ देना चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए भी और वोकैब पार्ट के लिए भी, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये पूछे कि कितना करना चाहिए वोकैब पार्ट, मतलब कितना याद कर ले तो हो जाएगा, 1000 वर्ड याद कर ले या कितना याद कर ले, तो देखिए देयर इज़ नो लिमिट। वोकैबलरी का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकते हैं उतना आपको तैयार करना है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक मेरा व्लॉग का चैनल है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, मेरा व्लॉग्स देखना चाहते हैं ऑफिस का, घर का, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके और वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।